नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मसीतावाड़ी के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती दयावंती जी और उनके जो प्रतिनिधि है दीपाराम जी, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास हुआ और क्या क्या मुद्दे इन्होंने सफल करवाए। तो और जैसे बात करें इस कार्यकाल की तो लगभग इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो भाजपा की सरकार है राजस्थान में। तो इन्होंने कांग्रेस की सरकार में क्या क्या विकास करवा पाए हैं और भाजपा की सरकार में क्या चल रहा है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? राजनीति में हमारे पिताजी सबसे पहले 1980 के अंदर जी वार्ड पंच बने थे। बिल्कुल। और तब से थोड़ा है। बिल्कुल। 2005 में मैं ब्लॉक का चुनाव लड़ा था जी, उसमें 371 वोटों से हार गया जी। और उसके बाद में 2010 में वार्ड पंच का चुनाव लड़ा, उसमें जीत गया, उप सरपंच रहा जी। और अब 2020 के अंदर हमने चुनाव लड़ा पहली बारी जी। और सरपंच चुने गए हैं। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब बात करें अपन इस कार्यकाल की, तो इस कार्यकाल के अंदर क्योंकि आपका जो लगभग कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला और वर्तमान में बात करें तो भाजपा की सरकार है, तो क्या चल रहा है कांग्रेस की सरकार में? क्योंकि पिछले जो कार्यकाल निकले हैं उनके अंदर और अब की बार के जो कार्यकाल के अंदर क्या फर्क आ रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको विकास के प्रति? विकास ज्यादातर कांग्रेस की सरकार में निकला है, लगभग 4 साल। जी। तो कांग्रेस सरकार के अंदर बजट था बिल्कुल पंचायत का, वो रेगुलर टाइम से आ रहा है। लेकिन अब जो पीछे चुनाव हुए हैं बिल्कुल और चुनाव से पहले जी हमारी 2-3 किस्तें थी, बिल्कुल, वो भी रुक गई है और नई किस्तें जो अब भाजपा सरकार बनी है उसके अंदर भी अभी तक प्रॉब्लम है। और सरपंच है वो संघर्षशील है बिल्कुल और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं बिल्कुल और आश्वासन पर मिल रहा है। वे कभी 15 तारीख ले लेते हैं, कभी 30 तारीख ले लेते हैं जी। इस प्रकार से काम चल रहा है। यानी फिलहाल बजट क्या भाव में विकास की जो गति है वो बिल्कुल धीमी है। हाँ बिल्कुल, एकदम। अब इसने नई सरकार बनने के बाद विकास की गति बिल्कुल धीमी है। बिल्कुल। तो सर जैसे बात करें अपन नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। इस कार्यकाल के अंदर आपने नरेगा में लोगों को रोजगार कितना दिया है? नरेगा के अंदर जो नरेगा मजदूरी है बिल्कुल वो लगभग हम हर साल 90% 100 दिन पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसके अंदर जो पीछे 90 दिन के 100 दिन के अंदर जो नरेगा कर्मी को जो मोबाइल मिलने थे हमारी पंचायत के अंदर बढ़िया लोगों को मिला है। बिल्कुल। क्यों? 100 दिन पूरा होने के कारण जी जी। हम नरेगा के अंदर तो जो श्रमिक है उन पर विशेष तौर से फोकस कर रहे हैं। इनके 100 दिन का जो रोजगार है वो पूर्ण हो जी जी पूरे प्रयासरत रहते हैं और इसमें हमें कामयाबी मिली है पूरी। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात करें नरेगा की, आपके और भी जो साथी है जनप्रतिनिधि हम उनसे भी मिले हैं और उनके भी सुझाव लिए। तो जैसे बात करें नरेगा की, नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में बहुत ही यानी कि पेचीदा हालत है कि बजट के अभाव में बिल्कुल जिस टाइम आप चुनाव लड़े थे लोगों से आपने वादे किए थे कि हम ये करवाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं बजट के अभाव में आप उन वादों पे खरा नहीं उतर रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? यही है कि सरकार की जो लेटलती भी है, इस कारण से जो नरेगा के पक्के काम है ना वो रुके हुए। क्योंकि नरेगा काम का जो पैसा है वो कम से कम 2 साल से आता है, 2-2.5 साल से आता है। तो जो फर्में होती है वो भी अब क्या करे 2-3 पंचायतों में लेती है, उनका बजट बढ़ जाता है। तो हमने 4.5 साल के या 5 साल के अंदर लगभग 15 साइड बनवाए हैं और 2 पक्के खाड़े बनवा दिए। यही खस्ता हालत के बने हैं। यानी कि हाथ जोड़ करके उनसे विनती करके भैया आप कुछ तो करो यार हमारे लिए, क्योंकि वो भी अपनी जगह जायज है क्योंकि उनके पैसे नहीं आ रहे टाइम पर। अगर टाइम पर पैसे आते तो शायद नक्शा और ही बदलता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। जो किसानों की समस्या है बिल्कुल खाड़े की, क्योंकि हमारे खाड़े लगभग ये नहर निकली है 1960 के अंदर और 70-75 के अंदर ये खाड़े बने हुए हैं। यानी आज से 50 साल पुराने खाड़े हैं, पूरे जर्जर हो गए। पूरी पंचायत के 16 चक है हमारे और 16 चक है वो सारे
यानी कि निरस्त है और जर्जर है, और किसानों को इसके अंदर बहुत ही दिक्कत होती है सिंचाई कार्य करने के अंदर। बिल्कुल। तो हम तो प्रयासरत रहते हैं, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है बिल्कुल नरेगा कार्य काम की जो सामग्री की, उसके अंदर बहुत दिक्कत आती है। जी, बहुत ही अच्छा। जैसे अभी आपने देखा है, सरपंच साहब ने बताया कि सरपंच साहब जो अभी वर्तमान जो ग्राम पंचायत है मसीता वाली, क्योंकि यह एक बहुत ही फेमस और यानी कि राजस्थान में छाई हुई ग्राम पंचायत, क्योंकि मसीता वाली हेड है जो पानी लगभग राजस्थान को यहीं से पूर्ति हो रहा है। तो जैसे बात करें इस ग्राम पंचायत की, सरपंच साहब ने जैसे बताया कि आज से बहुत पुराने खाड़े हैं, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों की, क्योंकि आज उनके खेतों में जो जर्जर हालात से खाड़े हैं, उनके अंदर से जो पानी जा रहा है, तो बहुत ही पेचीदा हालात है, क्योंकि उनकी जो समस्या है उनका भी समाधान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज नरेगा के बजट की वजह से, नरेगा का बजट है जो समय पर नहीं आने के कारण विकास की गति बिल्कुल ठप पड़ी है। तो जैसे बात करें सरपंच साहब, अपने एक अभी केंद्र और राज्य सरकार की एक फिर उसमें भी 60-40 का रेशा है, जो अभी योजना चल रही है जल जीवन मिशन योजना, उसके तहत अपनी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ? हाँ, जल जीवन मिशन के अंदर हमारी ढाणियां कि 16 चक है, 16 चक बनी हुई है गांव के अंदर। बिल्कुल, ढाणियां बहुत है हमारी पंचायत के अंदर जी। तो जल जीवन मिशन के अंदर हमारी जो ढाणियों का पानी पहुंचाना था, वो हमने हर प्रत्येक ढाणी के अंदर एक ढाणी पहुंचा दी है। गाँव के अंदर जो समस्याएं थी पानी की, वो भी पूरी कर दी है। जल जीवन मिशन के अंदर हमारा काम ठीक रहा है। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं अपन अपनी ग्राम पंचायत मसीता वाली, तो इसके अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है? क्योंकि आज का युग ऐसा है कि शिक्षा है तो जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा आपके सरपंच बनने के बाद? शिक्षा स्तर बढ़िया है, पहले भी बढ़िया था, अब भी बहुत बढ़िया है जी। और हमने इस विद्यालयों के अंदर विकास कार्य भी करवाए हैं। एक मसीतावाड़ी के अंदर उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसके अंदर एमएलए लैंड से एक हॉल बनवाए है। हमारे यहाँ महात्मा गांधी है विद्यालय अंग्रेजी माध्यम, उसके अंदर भी हमने एमएलए लैंड से 2 कमरे, एक हॉल, जिम की व्यवस्था करी है। यानी हमने मूलभूत सुविधाएं हैं जो स्कूल के अंदर जरूरत थी, उसके लिए प्रयासरत किया और कुछ सफलता भी हमें हासिल हुई है। पहले हमारे विधायक गुरुदेव जी शाहपुरी थे, उन्होंने हमें बहुत खूब बजट दिया जी जी। हम उनका बहुत बड़ा आभार करते हैं, व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सरकार में न होते हुए भी हमारी आर्थिक स्थिति के अंदर बहुत मदद करी है जी जी। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं अपन इस क्षेत्र की और ग्राम पंचायत की, इसके अंदर आपकी जो ग्राम पंचायत, इसमें मेजर समस्या कोई आज दिन तक की जो विकास नहीं हो रहा है? मेन समस्या तो पानी की है जी। हमारे मसीतावाली गांव के अंदर डिग्गी एक ही है और उसकी कैपेसिटी है थोड़ी, सिर्फ 2-2.5 दिन की है जी। और 17 दिन से बारी आ रही है। तो हमने एक प्रस्ताव बना के दिया है, हमारी पंचायत के अंदर शमशान भूमि है जिसकी 10 बीघा जमीन है। उसके अंदर हमने कलेक्टर साहब को प्रस्ताव वगैरह बना के दिया, 4 बीघा जमीन हमें वाटर वर्क्स के अंदर कन्वर्ट करवाओ, तो हमारी गांव की समस्या है वो दूर हो। तो मेन समस्या तो, मेजर समस्या तो पानी की है। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे अभी बात करें अपन इस कार्यकाल की, तो आपके जो मान लो जनप्रतिनिधि साथी है, आपके जो आला कमान है पंचायती राज के, आपके जो संघ के साथी है, वो अभी धरना प्रदर्शन की चर्चा कर रहे हैं बजट के अभाव में और कार्यकाल के अभाव में, तो इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, ये बढ़िया है जी। हमारे तो जैसे जनता ने चुना है, उनसे वादे किए थे, अगर बजट आएंगे तो 100% तो नहीं, अगर हम 70% ही उनका अगर कार्य पूरा कर दें तो हमें भी संतुष्टि मिले और हमारे जो कार्यकर्ता है उनको भी संतुष्टि मिले भी। ठीक है, हमने वादे किए हैं, वो कुछ ना कुछ तो हद तक हमने पूरे किए हैं। संघर्षरत है पूर्ण रूप से सरपंच, और हम मांग भी कर रहे हैं भी प्रशासक नया लगाया जाए सरपंचों को, क्योंकि हमारा 1 साल 1.5 साल लगभग कोरोना काल के अंदर, कोरोना काल के निकल गया, उसके अंदर कोई काम नहीं हुआ था सिवाय रख रखाव के, जनता की देखभाल के लिए हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि आगे सरकार है वो जैसे मध्य प्रदेश के अंदर दिए है चार्ज, उस प्रकार से अगर चार्ज दे दे तो 1 साल और मिल जाए, तो जो वादे जो अधूरे रह गए हम प्रयास करेंगे वो भी पूरे हो जी। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो सरपंच प्रतिनिधि है उनसे, सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद जी, थैंक यू।
तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।